हेलो दोस्तों, यहाँ पर आरओ एग्जाम को लेकर के जिसका री एग्जाम की डेट को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बना हुआ है। परीक्षा आपकी मार्च में होगी या दिसंबर में होगी? परीक्षा आपकी एक शिफ्ट में होगी या अनेक शिफ्ट में होगी? नॉर्मलाइजेशन होगा या फिर नहीं होगा? अभ्यर्थियों की लगातार क्या मांग है? नोटिफिकेशन इसका कब तक जारी किया जाएगा कि आपका एग्जाम दिसंबर में ही होगा या फिर मार्च में जाएगा? क्योंकि दो बड़ी परीक्षाएं जो है वो लगी हुई हैं। एक तो बड़ी परीक्षा आपकी पीसीएस की लगी हुई है जिसमें लगभग 8 लाख अभ्यर्थी जो है उन्होंने फॉर्म भर रखा है। दूसरी परीक्षा आपकी आरओ की लगी हुई है जिसमें 10 लाख अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरे हुए हैं। टोटल अभ्यर्थियों की बात करें तो 18 लाख जो है वो फॉर्म भरे हुए हैं। और पहले जो अभ्यर्थियों ने पहले बार जो आरओ की परीक्षा में जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ रखी थी या गलती से छूट गया था किसी कारणवश, तो अब वो भी मन बना चुके हैं कि उनको भी परीक्षा देनी है। तो कहने का मतलब यह है कि इस बार भीड़ तगड़ी होने वाली है। दूसरी चीज, यहां पर नॉर्मलाइजेशन को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थी यहां पर मांग कर रहे हैं कि परीक्षा जो है वो एक शिफ्ट में होनी चाहिए। अगर परीक्षा एक शिफ्ट में होगी तो ऐसा होगा कि सभी को पेपर एक समान मिलेगा। अगर परीक्षा डबल शिफ्ट में, ट्रिपल शिफ्ट में या अनेकों शिफ्ट में होती हैं तो वहां पर किसी को पेपर अच्छा मिलेगा, यानी कि किसी को पेपर आसान मिलेगा और किसी को पेपर जो है वो थोड़ा सा कठिन मिलेगा। इस वजह से अभ्यर्थियों की लगातार मांग है कि पेपर सिर्फ और सिर्फ एक शिफ्ट में होनी चाहिए, जिसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और अगर पेपर आपका अनेक शिफ्ट में होगा तो नॉर्मलाइजेशन भी होगा, लेकिन नोटिफिकेशन में यहां पर बात नहीं की गई है कि ज्यादा शिफ्ट में पेपर कराया जाएगा। और अगर ज्यादा शिफ्ट में पेपर कराया जाता है और नॉर्मलाइजेशन होता है, किसी को नंबर कम, किसी को पेपर आसान, किसी को पेपर कठिन अगर होते हैं तो ये जो भर्ती है ये कोर्ट में भी जा सकती है। और अगर कोर्ट में जाएगी तो आपको पता है 1 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं या 3 साल लगते हैं। इसी वजह से आयोग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लगा हुआ है। इसी वजह से वो अभी डेट जो है फाइनल नहीं कर पा रहा है कि आपकी परीक्षाएं कब तक होंगी। सबसे बड़ी उसके लिए चुनौती यह है कि 18 लाख अभ्यर्थियों के लिए सेंटर ढूंढना, क्योंकि दिसंबर माह में एक ही माह में 2 बड़ी परीक्षाएं लगी हुई हैं, जिसमें से ये खबर निकल करके आ रही है कि एक जो परीक्षा इसमें से पोस्टपोन करके और वो मार्च में कराई जाए। लेकिन यहां पर दोस्तों बड़ी खबर ये है कि जो आपकी पोस्टपोन वाली परीक्षा है वो आरओ की हो सकती है। पीसीएस के बहुत कम चांस लग रहे हैं और चांस ज्यादा जो लग रहे हैं वो आरओ के लग रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आरओ में अब जो अभ्यर्थी जिनके थोड़ा सा कम जो है तैयारी है तो उनके लिए एक अच्छा मौका भी मिल जाएगा आरओ के लिए कि हाँ भाई और 2-3 महीने का टाइम उनको मिल जाएगा, ठीक है। बट आपको तैयारी की बात करें तो तैयारी आपको सिर्फ और सिर्फ दिसंबर माह लेकर ही चलना है, चाहे वो पीसीएस वाले अभ्यर्थी हो या फिर आरओ के अभ्यर्थी हो, ठीक है। दोनों को दिसंबर माह ही लेकर के चलना है। और आगे डेट आप नहीं सोचना है कि आपकी परीक्षा मार्च में होगी या किसी ने बता दिया कि मार्च में होगी तो हम अपनी तैयारी को थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। डिले बिल्कुल भी आपको नहीं करना है, ना ही आप अपनी तैयारी को स्टॉप करना है। आपको तैयारी जो करना है वो दिसंबर माह करके मान के ही चलना है। अगर आप बीच में छोड़ते हैं तो घाटा आपका ही है, और अगर नहीं छोड़ते हैं तो उसमें आपकी तैयारी और बेहतरीन होती चली जाएगी। मान लीजिए आपकी परीक्षा मार्च में ही होती है और आप तैयारी मान के चलते कि हमारा दिसंबर में है, तो आपका कुछ भी घाटा नहीं होने वाला दोस्तों, क्योंकि आपके पास 2-3 महीने का अच्छा और टाइम मिल जाएगा। दूसरी चीज, तैयारी आपकी बेहतरीन। अगर आप बीच में छोड़ देते हैं किसी कारणवश कि सोचते हैं कि भाई मार्च में ही परीक्षाएं होंगी, तब आपके लिए दिक्कत है। क्योंकि दोस्तों जो परीक्षा है वो आपकी मार्च में नहीं, आप दिसंबर मान के ही चलिए, क्योंकि आपको कोई जब तक नोटिफिकेशन इसका नहीं आ जाता है किसी की बात को आपको नहीं मानना है। लेकिन यहाँ जो अभ्यर्थियों की मांग है वो अभ्यर्थियों की यही मांग है कि आप चाहें, यानी आयोग से मांग है कि आप चाहें तो परीक्षा 2-3 महीने के लिए पोस्टपोन कर दें, लेकिन परीक्षा एक ही शिफ्ट में होनी चाहिए। ये अभ्यर्थियों की मांग है लगातार धरना प्रदर्शन को लेकर के, ठीक है। धरना प्रदर्शन एक ही चल रहा है कि एक ही शिफ्ट में हो परीक्षा, और नॉर्मलाइजेशन जो है नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी आपकी राय क्या है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी लीक की वजह से जो है आयोग के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर भी बना हुआ है, जिस वजह से आयोग सिर्फ और सिर्फ चाहता है कि परीक्षा में इस बार कोई गड़बड़ी ना हो, क्योंकि ऐसे ही अब ये जो आयोग है वो बदनाम होता चला जा रहा है पेपर लीक की वजह से। और ये अब की बार जो है परीक्षा को बिल्कुल अच्छे ढंग से और नकल विहीन परीक्षा कंडक्ट कराने की पूरी तैयारी में है। बस यहाँ पे एक सिस्टम ये है कि जो परीक्षा आपकी पोस्टपोन हो सकती है वो आरओ हो सकती है, बट अभी इसके लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते या कोई भी नहीं कह सकता है, क्योंकि जब तक आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आएगा बिल्कुल हम ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी परीक्षा पोस्टपोन होने वाली है या हो गई है, ठीक है। तो अपनी तैयारी जो है वो आप अपना दिसंबर मान के ही चले और दिसंबर के अकॉर्डिंग ही अपनी तैयारी करें, ठीक है। दिसंबर के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें। बाकी चांस जो है मैंने सारी चीजें आपको बता दी है।
बाकी इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।